दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बिहारी में। दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है सेवेंथ फेज़ को लेकर के। और ये बहुत ही बड़ा अपडेट नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है, खास करके सेवेंथ फेज़ को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं खबर ये तक निकल के आ रही है कि सेवेंथ फेज़ नोटिफिकेशन मई के फर्स्ट वीक में निकल सकता है। कहाँ से क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है और क्या क्या गुड न्यूज़ है सेवेंथ फेज़ को लेकर के, आइए मैं आपको हर एक न्यूज़ से अपडेट कराता हूँ। सबसे पहले देखिए, आज अभी अभी शिक्षा विभाग की तरफ से संजय सर की तरफ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पत्र जारी किया गया है। आइए मैं पहले आपको इस पत्र का डेट दिखा दूं ताकि आप लोगों को शंका ना हो कि ये कब का पत्र है। देख सकते हैं आप लोग, ये उसी पत्र का सेकेंड पेज है, 21/4/2022। और अभी से जस्ट थोड़ी देर पहले ही यह जो लेटर है इसको पब्लिक किया गया है। और इस लेटर में जो बातें कही गई है इसको देखने के बाद आप लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि खास करके सेवेंथ फेज़ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। मैं आप लोग का समय बर्बाद नहीं करूंगा, सीधे संदर्भ और इस पत्र का मतलब बता रहा हूं। और इस पत्र का जो PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूं, आप लोग इसका पूरा चाहे तो वर्ड टू वर्ड पढ़ सकते हैं। बस इसका मतलब और इसका संदर्भ और ये सेवेंथ फेज़ के लिए कैसे गुड न्यूज़ है ये बस समझ लीजिए आप लोग। देखिए, आप लोग को पता होगा कि 6 फेज़ का जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक पे पटना हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगाया गया था और कहा गया था कि जिन्हें आपने मौका नहीं दिया है उन्हें ही मौका आप दे दीजिए। देखिए, यहाँ पे उसका जजमेंट लगाया गया है इस पत्र में। इसको लेकर के अभी अभी संजय सर की तरफ से यह पत्र जारी किया गया है और इस पत्र में साफ साफ कह दिया गया है कि कोर्ट ने जिन्हें भी मौका देने के लिए कहा था हम उन्हें मौका दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कोर्ट उनको मौका दे रही है। मौका देने का मतलब ये है कि अब जो कोर्ट केस था, गवर्नमेंट ने जो रिव्यू पिटीशन जारी किया था, वो वैसे ही आप समझिए कि इसको निरस्त माना जाएगा, उसका अब कोई वैल्यू रह नहीं जाएगा। क्योंकि जो भी डिमांड था कैंडिडेट्स का, जो भी ग्रीवांस था, उसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है। और एक्सेप्टेंस का मतलब है कि अब वो केस वैसे ही खारिज माना जाएगा, वैसे ही निरस्त माना जाएगा। और अब आगे क्या होगा, देखिए, अब जल्द से जल्द जो भी लोग छूटे हुए हैं उनके लिए एक नोटिफिकेशन निकल के आएगा। और अगर गवर्नमेंट जिस तत्परता से इस काम को कर रही है, अगर गवर्नमेंट ऐसे ही आगे बढ़ती है तो हार्डली 10 से 15 दिन के अंदर नोटिफिकेशन निकाल के उनका नियोजन करा करके और नियुक्ति पत्र भी बांट दी जाएगी। यानी कि आप लोग समझिए कि आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर जो 6 फेज़ का माध्यमिक उच्च माध्यमिक है वो भी खत्म हो जाएगा। प्राइमरी अपर प्राइमरी ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और मैं ये बार बार कह रहा हूँ, मैंने आज सुबह भी आप लोगों से वीडियो बना के मैंने कहा था कि जब भी सेवेंथ फेज़ आएगा तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक के साथ आएगा, अलग कभी नहीं आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि सिर्फ प्राइमरी अपर प्राइमरी और माध्यमिक उच्च माध्यमिक नहीं आएगा तो सब आएगा, या फिर अगर अकेले आना होगा तो सिर्फ माध्यमिक उच्च माध्यमिक पहले आएगा। यानी कि जो सेवेंथ फेज़ पे जो भी ऑब्स्टेकल था, जो भी ग्रहण लगा हुआ था, जो ही बाधा था, इस पत्र के साथ सभी बाधा अब खत्म हो गया है। और साथ ही साथ आज ही जो कुछ न्यूज़ निकल के आ रहा है, कुछ अपडेट निकल के आ रहा है कहीं कहीं से, उसमें ये कहा जा रहा है कि मई के फर्स्ट वीक में गवर्नमेंट सेवेंथ फेज़ का जो नोटिफिकेशन है वो निकालने की तैयारी कर चुकी है। तो दोस्तों, इस पत्र का जो मेन संदर्भ था, मेन मतलब था, वो ये था कि 6 फेज़ में माध्यमिक उच्च माध्यमिक आने वाले 10 से 15 दिनों में ख़त्म हो रहा है। जो भी इन लोगों का डिमांड था गवर्नमेंट ने इसको मान लिया है और गवर्नमेंट उनको अब मौका देने जा रही है। मौका देने जा रही है मतलब कि ये शॉर्टेस्ट पाथ है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर सरकार पहले 2-2.5 महीने कोर्ट का वेट करती, उसके बाद कोर्ट से जजमेंट आता, फिर नोटिफिकेशन निकलता, यानी कि 2.5 महीने के बाद और 2-2.5 महीने यानी कि लगभग 6 महीने इसमें निकल जाते। लेकिन अब जो सरकार ने कदम उठाया ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और इस रास्ते पे अगर सरकार चलती है तो 10 से 15 दिनों के अंदर पूरी तरह से 6 फेज़ ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद सिर्फ सेवेंथ फेज़ का नोटिफिकेशन निकालना बचेगा। बाकी इसमें क्या क्या है आप लोग अगर चाहें तो बाकी डिटेल यहाँ पे देखिए, इसमें जजमेंट लगाया गया है। इसके बाद जो होता है फॉर्मेलिटी गवर्नमेंट पत्र का, वो सब इसमें दिया गया है। और जो बातें मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, वो बातें यहाँ कही गई है। आप लोग यहाँ पे चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैंने बस आप लोगों को इसका संदर्भ बताया। देखिए, आप लोग को अगर मेन बात पढ़ना हो तो इतना दूर पढ़ लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट मार के पढ़ लीजिएगा, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। बाकी जो इसका मतलब निकल के आता है मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। साथ ही देखिए, आज एक अभ्यर्थी हैं, मुझे इनके बारे में कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है कौन है ये, लेकिन इनके द्वारा एक ट्वीट किया गया है। और देखिए, कहीं ना कहीं मैंने कई बार कहा है कि जब तक आग नहीं होता है धुआं नहीं निकलता है, और ये धुआं निकल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आग है ज़रूर। देखिए, इनके द्वारा ट्वीट किया गया है कि सेवेंथ फेज़ का नोटिफिकेशन 10 मई को लगभग जारी हो सकता है। और इन्होंने इस इन्फॉर्मेशन के लिए जो हवाला दिया है, इन्होंने कहा है इन्हें कुछ
इनके कुछ सोर्सेस है जिससे इनको चला है पता कि जो भी अभ्यर्थी कल यानी फ्राइडे को जाएंगे इन्फॉर्मेशन के लिए, उनको यही इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है कि 10 मई को 7th फेज का नोटिफिकेशन आ रहा है। लेकिन यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि ये न्यूज़ कितना ऑथेंटिक है नहीं है, इसका कोई भी जानकारी मेरे पास खास करके नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रोनोलॉजी मैच कर रही है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का तत्परता दिख रहा है, कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए जागरूक दिख रही है। तो यही आशा और उम्मीद करें कि सरकार ने जिस तरह से एक्टिवली इस पर अपना रोल दिखाया है और जिस तरह सरकार आगे आके 6 फेज को ख़त्म कर रही है, उसी तरह से तत्परता दिखाते हुए सरकार महीने के अंदर यानी कि मई के फर्स्ट वीक में या फिर मई के अंदर ही 7th फेज का नोटिफिकेशन जारी करे, इसी आशा और उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेते हैं। धन्यवाद।